महीने आने वाला बिजली का बिल अक्सर लोगों की चिंता बढ़ा देता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए जुलाई महीने की शुरुआत राहत भरी खबर लेकर आई है। अब बिजली का बिल पहले के मुकाबले हल्का जो होने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए जुलाई माह के बिजली बिलों पर फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज के तहत -4.43% की राहत लागू जो कर दी है। यानी अप्रैल साल 2026 में बिजली खरीद लागत में हुई बचत का सीधा फायदा अब जुलाई के बिजली बिलों में मिलेगा। खास बात यह है कि पिछले 15 महीनों में पहली बार बिजली बिल में इतनी बड़ी राहत दी जा रही है। क्या है नई समायोजन दरें और क्या कुछ पड़ने वाला है इसका असर, अब इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जुलाई के बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को 4.43% की राहत मिलेगी। अप्रैल साल 2026 के लिए एफपीपीएस -4.43% तय किया गया है। जुलाई के बिलों में जोड़कर उपभोक्ताओं को दिया जाएगा सीधे फायदा। अब ये लाभ उत्तर प्रदेश के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। दरअसल हर महीने बिजली खरीद और ईंधन लागत के आधार पर फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज यानी कि एफपीपीएस तय किया जाता है। इस बार बिजली खरीद लागत अनुमान से कम रहने के कारण एफपीपीएस नेगेटिव हुआ है, जिसका सीधा फायदा बिजली उपभोक्ताओं को मिलने जा रहा है। यानी कि घरेलू हो, व्यवसायिक हो या औद्योगिक हो, प्रदेश के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इस फैसले से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को कुल 358.31 करोड़ रुपए की राहत भी मिलेगी। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई में मिलेगी 4.43% की राहत। फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज नेगेटिव होने से घटेंगे बिजली के बिल। यूपीपीसीएल ने जुलाई के लिए संशोधित एफपीपीएस जारी किया है। अप्रैल साल 2026 की लागत से बिजली बिल में कमी आएगी। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। यूपी में बिजली दरों में 15 महीनों की सबसे बड़ी राहत है। एफपीपीएस -4.4% बिलों में दिखेगा असर। कुल मिलाकर जुलाई का बिजली बिल यूपी के करोड़ों उपभोक्ताओं के चेहरे पर राहत की मुस्कान लेकर आने वाला है। 15 महीनों बाद मिली इस बड़ी राहत से घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं का बिजली खर्च कम होगा। यानी कि इस बार बिजली का बिल चौंकाएगा नहीं, बल्कि राहत का एहसास कराएगा। राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे। अयोध्या के राम मंदिर में कथित हेराफेरी और चंदे की चोरी के जिस मामले को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए था, चुनावी साल की आहट के बीच अब तक जो मुद्दा विपक्ष के लिए अपना नैरेटिव सेट करने का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा था, अब उसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए रामपुर की धरती से अयोध्या के सियासी अध्याय में विपक्ष के नाम से जुड़े हुए हर पन्ने को पलटकर करारा पलटवार कर दिया। 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर को 690 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे थे और इसी मंच से सीएम योगी ने अयोध्या में कार सेवकों की कत्लेआम का जिक्र कर समाजवादी पार्टी की दुखती रग को दबाने का काम किया और साथ ही राम मंदिर आंदोलन पर कांग्रेस के पुराने स्टैंड का हवाला देते हुए कांग्रेस पर भगवान राम के बहाने सियासत चमकाने का आरोप मढ़ दिया। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है।
कांग्रेस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये करारा तंज ऐसे मौके पर कसा जब अयोध्या में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस डेलीगेशन चढ़ावा चोरी का विरोध करने पहुंचा था। कांग्रेस ने आज यानी मंगलवार को ट्रस्ट कार्यालय की घेराव का ऐलान भी किया था, लेकिन ठीक उससे पहले ही पुलिस ने अजय राय को अयोध्या के एक होटल में नजरबंद कर दिया। हमारी ये मांग है कि बिना दर्शन के मैं नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना, जेल जाना पड़े 2-4 दिन, अगर हमें अन्न जल भी त्यागना पड़ेगा तो हम त्याग कर बैठेंगे और दर्शन करेंगे। निश्चित तौर से ये हमारी मांग है। अजय राय को नजरबंद किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध किया। वहीं इस मामले पर सियासी बयानों का शोर भी खूब सुनाई पड़ा। आपने अजय राय जी को और तमाम कांग्रेस नेताओं को क्यों नजरबंद किया? और मैं पलटकर पूछना चाहती हूँ, और थोड़ी कड़वी बात हो जाएगी, केजरीवाल जी जाएंगे तो बड़ी बड़ी रीलें बनेंगी, वो मंदिर के बाहर आकर बाइट देंगे, वहां पर उनकी वीडियो शूटिंग होगी, और यही काम आप उनके प्रदर्शन के, जो उनसे एसोसिएटेड लोग हैं, उनके प्रदर्शन के लिए भी करते हैं, और कांग्रेस को नजरबंद किया जाएगा। ये उपद्रवी लोग हैं, गिने चुने 150 की संख्या में, ये जाकर सिर्फ मीडिया में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। बहरहाल अयोध्या विवाद पर विपक्ष जहां सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को उसी ही सियासी पिच पर घेरना शुरू कर दिया है। और फिलहाल के हालातों को देखें तो सियासत का ये सिलसिला इतनी जल्दी थमता भी नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं खुशी समय, आपकी आवाज आपके साथ।